Hello friends, welcome to my channel Vast Knowledge. Today is my topic the digestive system. The digestive system होता क्या है? आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, आप इस एंड तक जरूर देखें। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बात करने वाले हैं दी डाइजेस्टिव सिस्टम। होता क्या है दी डाइजेस्टिव सिस्टम? जो हम खाना खाते हैं यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो कम से कम 3 आवर्स में जो है वो पच जाता है हमें। ठीक है, डाइजेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भोजन होते हैं यानी कि जो हमने खाना खाया है वो क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है उसका एक पेस्ट बन जाता है। जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो वॉल है उसमें जो प्रेजेंट जो ग्रंथियां होती है यानी कि ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेस्टिक जूस जो है उसको सिक्रेटेड करती है। ठीक है, और इसमें 3 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन एंजाइम्स होता है और म्यूकोसा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो हमने खाना खाया है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और इसमें पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटीन का जो पाचन है शुरू कर देता है। इसलिए प्रोटीन का पाचन जो है स्टमक में शुरू होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है वो काम क्या होता है, वो क्या करता है। वो ये क्या करता है, यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है और यह भोजन के साथ स्टमक में पहुंच सकने वाली किसी भी बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, म्यूकस जो होता है स्टमक की वॉल को उसके खुद के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है यानी हमें उससे बचाता है। नहीं तो इस एसिड में क्या होता है, पेट में जो है अल्सर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा भोजन है पचा हुआ यानी कि भोजन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे हम बोलते हैं यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द नेम गिवन टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। Food contain variety of nutrients and which help in body building and repair. Food also provides and energy to the body. The alimentary canal and brings the at mouth and passes through the thorax and abdomen and pelvis. It and at the anus, the waste material fecal matter is secreted and through the anus. Food which we eat is not used as such to provide energy. The large molecules of food are broken down into smaller molecules. These small molecules are used by body cell to provide energy and for repair. इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल को दिया गया नाम है जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। जो हमने खाना खाया यानी कि जो हमारा फूड है यानी कि भोजन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के पोषक तत्व होते हैं जो हमारी जो बॉडी है उसमें क्या करता है, उसको बॉडी बिल्डिंग और उसको बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि मरम्मत करने में भी उसकी हेल्प करता है। भोजन जो हमने लिया है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। आपने कई बार देखा होगा जब आपको फीवर होता है या आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब भी हो जाता है तो आपको जो है डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको जो है हल्का खाना लेना है। जब आप लगातार 2 या 3 दिन तक आप जो है हल्का खाना लेते हैं तो आपको थोड़ा एनर्जी जो है लो लगती है। जैसे ही आप थोड़ा हैवी जो है फूड लेते हैं आपको ऐसे लगता है कि आप में थोड़ा एनर्जी आ गई है। तो हमें क्या मिलता है, अगर हम सही तरीके से खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमें जो भोजन होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। एलिमेंट्री जो होता है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या होता है, जो मुंह से शुरू होता है यानी कि माउथ से शुरू होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वक्ष हो गया या हमारा स्टमक है उसमें क्या शरीर से होकर निकलते हैं। यह क्या होता है, यह गुदा पर समाप्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो होता है ये गुदा पर समाप्त होता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल जो होते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं वो गुदा के थ्रू से ही उत्सर्जित होते हैं। भोजन जिसे हम खाते हैं इसका जो यूज होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं किया जाता। जो भोजन होता है, भोजन के बड़े जो अणु होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं।
छोटे मॉलिक्यूल्स का जो यूज है बॉडी की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा प्रदान करने के लिए बरामद किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन भी देख लेते हैं। डाइजेशन में क्या बताया गया है, डाइजेशन the breakdown of large molecules into smaller molecules so that they enter in body cell is known as digestion. The digestion takes place by two ways. अब आपको इसमें क्या बताया गया है, जो इसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना, जिससे वे बॉडी की कोशिकाओं में यानी कि एंटर करते हैं, पाचन के रूप में जाना जाता है। जो पाचन डाइजेशन होता है वो क्या होता है, टू टाइप से होता है। कौन कौन से होता है, फर्स्ट तो होता है इसमें मैकेनिकल ब्रेक डाउन, सेकेंड कौन सा होता है, इसमें है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज डन बाय पर्सन एंड हिमसेल्फ बाय द इन्वेस्टिगेशंस। इसमें क्या बताया गया है आपको, इसके अंदर बताया कि यह व्यक्ति द्वारा स्वयं इसमें केमिस्टिक्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल डाइजेशन। इन द फूड इज मिक्स विद द saliva and its enzymes present in it is also in the other secretion and produced by the accessory and organ of the digestion gland. In this way and large molecules break down into smaller molecules. इसमें आपको केमिकल जो है यानी कि डाइजेशन में क्या बताया गया है, इस भोजन में लार और उसमें मौजूद एंजाइम्स और पाचन ग्रंथि के सहायक ऑर्गन द्वारा निर्मित अन्य स्राव में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। इसके बाद आता है इंजेक्शन, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इट इज द फर्स्ट स्टेप, इसका जो पहला स्टेप होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ एंड स्टार्टिंग इट्स जर्नी एंड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या बताया है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ये क्या करता है, भोजन को माउथ से लेने में क्या होता है, फर्स्ट जो है प्रोसेस होता है, जो क्या करता है पाचन तंत्र के माध्यम से अपनी जो है क्या करता है, इसमें जर्नी को शुरू करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। इसमें क्या बताएगी, इसमें भी देख लेते हैं। इट इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, इन दिस द फूड मूव एंड फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें आपको क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसमें जो सेकंड स्टेप होता है, इसमें भोजन को आगे जो है मूव करता है यानी कि आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि एब्जॉर्प्शन, इट इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द आईजी एंड म्यूकोसा एंड इनटू द इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको ये बताया है कि यह जीआई म्यूकोसा के थ्रू से और इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में बचे हुए पोषक तत्वों की गति है यानी कि मूवमेंट है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन है। इसके बाद क्या होता है, इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ द एंड रिड्यूस ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस कोल्ड। इसमें है डिफिकेशन। इसमें क्या बताया आपको, इसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें जो क्या होता है, यह मलाशय से गुदा के थ्रू से पाचन प्रोसेस के अवशेषों का उत्सर्जन है जिसे सोच कहा जाता है। एलिमेंट्री ट्रैक आता है, उसमें भी देखते हैं, उसमें भी क्या बताया गया है, आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है खुद ही थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको खुद को भी पता होना चाहिए। ट्रैक में क्या होता है, यह एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है जो कि भोजन जो होता है हमारा पास होता है, वो कहाँ से, नली से होकर पास होता है। यह माउथ से शुरू होता है और गुदा में एंड होता है यानी कि एनस तक जो है इसका एंड होता है। इस ट्यूब को जो है डिफरेंट पार्ट में भी क्या किया गया है, विभाजित किया गया है यानी कि इसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। इन भागों को यानी कि इन पार्ट्स को अलग अलग जो है नाम दिया गया है। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें जो नाम बताया गया, माउथ है, पैरानेक्स एंड ये जो नेम है आपको पढ़ना होगा। ये सभी जो सभी नेम है आपके लिए जरूरी है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये 7 नेम है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है एसिस्टी। देयर आर द सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन, दे प्योर देयर सिक्रेशन इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। देयर आर ग्लैंड इन द एसिस्टी ऑर्गन्स एंड दिस ग्लैंड सीक्रेट द स्पेशल एंड सिक्रेशन। Their secretion and pass through the duct and enter in the alimentary tract. The accessory organ includes. अब आपको इसमें ये क्या बता रहे हैं, इसमें बोला है कि ये जो ठीक है ऑर्गन का सेकंड ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, वे अपने स्राव को क्या करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं। ये भोजन के पाचन में भी हेल्प करता है, जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने में भी ये क्या करता है, हम मदद करता है यानी कि उसकी हेल्प करता है। ठीक है,
उसकी क्या करते हैं, जो हम खाना जितना भी हैवी खाएं, हल्का खाएं, उसे क्या करता है, पचाने में भी काफी उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गन में जो ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां जो है विशेष स्रावों का स्राव करती है। ये स्राव नलिकाओं से होकर गुजरती है और एलिमेंट्री ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एलिमेंट्री के अंदर क्या करते हैं, उसमें एंटर करते हैं। तो इसके जो नेम है वो आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन से, टीथ है, टंग है, थ्री पेयर्स ऑफ स्लाइवी ग्लैंड्स है, लीवर एंड द बिलियरी ट्रैक्ट्स है। ये आपको पढ़ना है, 4 इसके नेम है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है पेनक्रियास आता है। इसमें क्या बताया गया है पेनक्रियास के अंदर, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। These help in the breakdown of the food and tongue assist in the chewing and swallowing. The other accessory organ never come into direct contact with food. They produce and secretions and with help in the breakdown of the food. अब इसमें आपको क्या बता रहे हैं, ये जो भोजन होता है, भोजन के टूटने में भी, जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने में और उसमें क्या होता है, उसे टूटने में भी हेल्प करता है। हमारी जो टंग है, टंग चबाने और निगलने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, आपको इस चीज का पता होगा। अदर नेसेसरी ऑर्गन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कभी भी भोजन के सीधे संपर्क में नहीं आते, वे स्राव का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भोजन के टूटने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द esophagus to the anus. The tissue are arranged in the different layer. It consists of the 4 layer. अब आपको इसमें क्या बता रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्री ट्रैक की जो वॉल है वो क्या होता है, इसमें इस वोकोगेस के गुदा तक यानी कि एनस तक जो है कंटिन्यूअस होती है, और इसमें जो टिश्यू है वो विभिन्न परतों में क्या होता है, इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो 4 परतें होती है, कौन कौन सी होती है, म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, यानी कि इसके अंदर होता है। सेकेंड, इसके बाद आता है मस्कुलर यानी इनकी मसल्स लेयर होती है। इसके बाद आता सीरोसा एंड एडविटिया होता है। ठीक है, द लेयर आर फ्रॉम deep of the superficial and mucosa is the innermost layer. Mucosa, it is the innermost layer of the alimentary tract. The mucosa consists of the 3 layers. इसमें क्या होती है, जो लेयर होती है यानी कि वो क्या होती है, डीपली से जो है स्फेरिकल होती है। म्यूकोसा जो होती है सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोसा, यह एलिमेंट्री ट्रैक की इंटरनल जो है लेयर होती है। म्यूकोसा में 3 जो है क्या होती है, लेयर्स होती है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नेक्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियम। This layer is the innermost lining of the alimentary tract. It is the direct contact with the food. The layer is lined and with columnar epithelium. It serves their functions and protection, secretions and observations. अब आपको इसमें क्या बता रहा है, इसमें आपको ये बता रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम, यह परत एलिमेंट्री ट्रैक्ट की सबसे जो क्या होते हैं, भीतरी यानी कि अंदर वाली परत होती है, यानी कि लेयर होती है। यह क्या होते हैं, जो भोजन है भोजन के सीधे संपर्क में आती है। ठीक है, यह परस्तंभ यानी उपकला के साथ क्या होती है, यानी कि कोलोमर एपिथेलियम है, और ये इसके 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है, ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लामिया एंड प्रोपर प्रिया होता है। It is the underlying and layer of the areolar and connective tissue. It supports the blood and vessels. It nourishes the inner epithelial layer. It consists of the lymphoid tissue. It has and protection functions. ये क्या करता है, यह एरोलेटर और जो सीओजी ऊतक की क्या होती है, इसके अंदर एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, परत होती है, और ये क्या करते हैं, यह ब्लड यानी कि वेजल्स का समर्थन करते हैं, और यह आंतरिक उपकला परत को क्या करता है, पोषण देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, ये पोषण देता है। उसमें लिम्फोइड जो टिश्यू होता है उसका क्या करता है, उसका संरक्षण कार्य होता है, यानी उसका प्रोटेक्शन जो है फंक्शंस होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या बता रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके बारे में हम देख लेते हैं मिक्सर एंड म्यूकोसा। इट इज द थिन लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स। इसमें क्या होते हैं, यह चिकनी मांसपेशी की पतली परत होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यह जो लेयर है थिन होती है और स्मूथ मसल्स होती है, यानी कि यह चिकनी मांसपेशियों की पतली परत होती है। ठीक है, यह म्यूकोसा की परत जो है ग्रेस्टिक यानी कि इसके अंदर जो ग्रेस्टिक ग्लैंड है विली को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करती है।
ठीक है। इसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी देख लेते हैं इसमें क्या बता रखा है। अब आता है म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है। This layer consists of non-catalyzed and certified and squamous epithelium. The epithelium cell secreted by the mucus of the surface of membrane. This mucus is secreted by the goblet cell. The mucus acts as a lubricant and the mucous membrane and protects and the inner lining from rubbing. When the food enter in the canal, it prevents infection. And below the columnar cell, there are specialized and cell. We secreted their and secretion into the lung of the tract. अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है, इसमें आपको जो इसमें बताया सबसे पहले तो इसमें म्यूकस में क्या बताया है, इसमें बताया है इस परत के अंदर गैर कैटेनाइजेस एंड इसमें क्या होता है सेक्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, यह उपकला कोशिका झिल्ली की जो सरफेस है उस पर बलगम द्वारा स्रावित होती है। यह क्या करता है, उसको जो बलगम है उसको गॉबलेट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। यह बलगम जो है चिकनाई का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, ये उसका काम करता है यानी कि चिकनाई का काम करता है। उसमें श्लेष्म झिल्ली आंतरिक जो परत को यानी कि लेयर को रगड़ने से भी बचाता है। ठीक है, जब जो भोजन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में जो क्या करते हैं एंटर करता है। ठीक है, क्या करता है, जो भोजन होता है वो क्या करता है कैनाल के अंदर जब एंटर करता है तो जो उसे रगड़ लगता है उसे क्या करता है फ्रिक्शन होता है, उसे क्या करता है प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कोलुमनर सेल जो होता है स्पेशलाइज्ड सेल जो होता है उसके नीचे विशेष कोशिकाएं होती हैं जो पथ के लुमेर में अपने क्या करते हैं स्राव का क्या करता है स्त्राव करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट में जो फर्स्ट आता है ग्रास्टिक जूस फ्रॉम द ग्रास्टिक ग्लैंड्स एंड सेकंड आता है स्लाइवा फ्रॉम द स्लाइविक ग्लैंड एंड इंस्टेंट जूस एंड फ्रॉम द इंस्टेंट ग्लैंड। इसके बाद आता है पेनक्रियास्टिक एंड जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। इसके बाद आता है बाइल फ्रॉम द लीवर। ठीक है, ये इसके नेम है जो आपको याद करना है। सबम्यूकोसा, दिस सबम्यूकोसा लेयर कंसिस्ट ऑफ एरियोलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज हाईली एनवेस्कुलर लेयर। It contains and blood vessel and nerves. These vessels are nerve supply control digestive tract. The submucosa contains a protein of the submucosal and plexus. It is the part of the and autonomic nerve supply to the smooth muscle cell are the musculus and mucosa and blood vessel. These and flex and regulate the movements of the mucosa. It also help in the ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। इसमें बताया गया है कि समम्यूकोसा में क्या होता है, इसमें लेयर में एरियोलर एंड इसमें संयोजिक ऊतक होते हैं। यह अत्यधिक संवहनी परत होती है। इसमें जो ब्लड होता है वहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इन वहिकाओं और तंत्रिकाओं की जो आपूर्ति है डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। सबम्यूकोसा में क्या होता है, सबम्यूकोसल एंड प्लेक्सस का एक पार्ट होता है। यह सतहवात तंत्रिका आपूर्ति का हिस्सा होता है जो मांसपेशियों के श्लेष्म और रक्त वाहिनियों की चिकनी करती है। सबम्यूकोसा में क्या होता है, इसमें उसको क्या करता है चिकनाहट कर देती है जो मांसपेशियों की श्लेष्मा और रक्त वहिकाओं की चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं को आपूर्ति करता है। ये प्लेक्सिस और म्यूकोसा के क्या होता है उसको कंट्रोल करती है। ये क्या करती है, उसमें वही संकीर्ण में भी उसे मदद करती है। प्लेक्सिस में उसके साथ साथ क्या होते हैं पैरासिथोलैक्टिक एंड तंत्रिका आपूर्ति दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आता है वो भी देख लेते हैं। लास्ट में क्या बताया गया है, आता है मसल लेयर कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। द मसल लेयर कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ स्मूथ मसल। द आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडल एंड मसल्स। द इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ द एंड सर्कुलर एंड मसल्स। These muscles are involuntary. The contractions of these muscles help in the breakdown of food. इसमें आपको ये बता रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। जो मांसपेशियों की जो लेयर है वो चिकनी मांसपेशियों की टू परतों से यानी कि टू लेयर से युक्त होती है। जो बाहर की परत होती है, बाहर की परत में क्या है अनुदैर्ध्य जो है मांसपेशी होती है। अंदर की लेयर में वृत्ताकार मांसपेशियां होती है। ये मांसपेशियां अनैच्छिक हैं। इन मांसपेशियों का संकुचन जो है भोजन के टूटने से जो टूटने में हेल्प करता है। यह भोजन को पाचन रस के साथ मिलाता है और भोजन को पथ के प्रेरित करता है। इसमें प्रमुख तंत्रिका आपूर्ति में शामिल होता है। और मस्कुलर एक्सिस के संकुचन को कंट्रोल करते हैं। ये संकुचन जो है भोजन को मिलाने में हेल्प करती है। मांसपेशियों के इस प्रकार के संकुचन को क्या करती है, इस प्रकार के संकुचन को पेरिसिलास्टिस के रूप में भी जाना जाता है।
भोजन की आगे की जो गति होती है उसको क्या करते हैं, स्फिंक्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये वॉल्व के रूप में भी काम करता है जो पथ में भोजन के जो प्रवाह होता है उसको रोकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एडवेंटिया। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ये लास्ट है। It is the spherical layer. It consists of loose and fibrous tissues. The serous and membrane cover the abdominal organ called। इसके बाद आते हैं पेरिटोनियम। अब इसमें आपको क्या बताया, स्फेरिकल परत होती है, इसमें ढीले रेशेदार ऊतक होते हैं। सीरस यानी कि झिल्ली मेम्ब्रेन स्टमक के ऑर्गन को कवर करती है जिससे पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।